हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं और उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयबोधक, यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले। ऐसे बातें, ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जिनको देखकर सुनकर मन में सरप्राइज वाली बात फील हो, यानी सरप्राइज क्रिएट हो, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ये सेंटेंस हमारे जॉय यानी खुशी, प्रसन्नता, सौरो यानी दुख, शोक, सरप्राइज, आश्चर्य को इंडिकेट करते हैं। इनको आइडेंटिफाई हम करेंगे। इसके लास्ट में इन शब्दों के साथ में लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस वर्ड को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सिंबल है यानी विस्मयबोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन मार्क को हम हटा देंगे तथा सैड को सेंस के अकॉर्डिंग, अगर वो सैड खुशी के लिए आ रहा है, हैप्पीनेस के लिए आ रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज होगा या विद डिलाइट में चेंज हो जाएगा। यानी जो सेंटेंस हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है उसमें सैड एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में चेंज होगा। अगर सैड दुख के लिए आ रहा है, शोक के लिए आ रहा है, तो एक्सक्लेम विद सॉरो आएगा या विद ग्रीफ आएगा। अगर वो प्रशंसा के लिए आ रहा है तो प्रेज्ड, एप्लूडेड, एक्सक्लेम का यूज यहाँ नहीं करेंगे, केवल प्रेज्ड या एप्लूडेड का यूज होगा। अगर वो सरप्राइज के लिए आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज होता है। आगे अगला नियम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज होगा। यानी सिंपल सेंटेंस में भी हम दैट का यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिव में भी दैट का यूज कर रहे हैं, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी में भी दैट का यूज होगा। पर्सन चेंज सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस की तरह ही होंगे। टेंस चेंज भी सिंपल सेंटेंस की तरह ही होगा, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड टेंस ये हमारे सिंपल सेंटेंस की तरह ही कंटिन्यू होंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इंटरजेक्शन मार्क को हटाएंगे, यानी सेंटेंस को सॉल्व करते समय इंटरजेक्शन मार्क को हटा देते हैं और उसकी जगह फुल स्टॉप का यूज करते हैं और उस वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। हुर्रा, ओह, ये हमारे खुशी के लिए यूज होते हैं। एलास दुख या शोक के लिए आता है। गुड हेवेंस, वॉट, हाउ ये आश्चर्य के लिए आता है। तथा ब्रेवो, BRAVO, इसका यूज प्रशंसा के लिए किया जाता है। व्हाट, हाउ ये सरप्राइज के लिए आते हैं, लेकिन जब इनको हम सॉल्व करेंगे, इन वाक्य को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन शब्दों को हटाकर हम वेरी या ग्रेट का यूज करेंगे। यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस में व्हाट ए होगा, हाउ होगा, और जब उसे डायरेक्ट बनाएंगे तो व्हाट ए, हाउ को हटा देंगे और उसकी जगह वेरी या ग्रेट का यूज करेंगे। सैड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे और एक्सक्लेम्ड के बाद फिर उसके आगे कुछ भी वर्ड यूज नहीं होगा, केवल एक्सक्लेम्ड ही यूज होगा। अगर व्हाट ए और हाउ के बाद नाउन है तो व्हाट अ, हाउ ग्रेट में चेंज होता है, तथा अगर एडजेक्टिव है यानी विशेषण है तो व्हाट ए और हाउ वेरी में चेंज हो जाता है। गुड हेवेंस के लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज होगा, अदरवाइज व्हाट अ, हाउ के लिए केवल एक्सक्लेम्ड आता है और उसके बाद में कोई वर्ड का यूज नहीं होता है। आगे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन वाक्यों में इंटरजेक्शन मार्क को हटा देंगे, उसकी जगह से फुल स्टॉप का यूज होगा। कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। टेंस चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज आपका सिंपल सेंटेंस की तरह ही होगा। हुर्रा, ओ खुशी के लिए, एलास दुख के लिए, ब्रेवो प्रशंसा के लिए, व्हाट, हाउ, गुड हेवेंस आश्चर्य के लिए यूज किए जाते हैं।
वाटर, हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का यूज़ करेंगे। अगर नाउन है तो वेरी और एडजेक्टिव है तो ग्रेट। गुड हेवेंस के बाद एक्सक्लेम विद सरप्राइज का यूज़ होगा। बाकी टेंस चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हमारे सिंपल सेंटेंस की तरह यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। हाउ, और ये तो हाउ है, इट मीन सरप्राइज के लिए आ रहा है, और हाउ के साथ केवल एक्सक्लेम नहीं। तो राम एक्सक्लेम्ड, कॉमा को हटाया, दैट लगाया, यू को बदलेंगे मी से, आई कंटिन्यूस फॉर्म है, पास्ट में बदलेंगे तो वाज। राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। He said, what a fool I am. He exclaimed that he was a great fool. Good heavens, I have dropped my key somewhere, he said. So he exclaimed with surprise that he had dropped his key somewhere. She said, alas, it is indicating sorrow. So he exclaimed with sorrow that he was ruined. He said, hurrah, my old friend has come. It is indicating happiness. So he exclaimed with joy that his old friend had come. प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, हैड हो जाएगा। उसके बाद में द ओल्ड मैन सेड, गुड हेवेंस दैट hut has caught fire. So the old man exclaimed with surprise that the hut had caught fire. The boy said, oh, we have won the match. Feeling indicating happiness. So the boy exclaimed with joy that they had won the match. He said, she has died, alas. दुख की बात है। He exclaimed with sorrow that she had died. They said, what a nice flower it is. What? Indicating surprise. तो they exclaimed that it was a very nice flower. The captain said, bravo, you have fought well. Applauded, प्रशंसा वाली बात है। तो the captain applauded that they had fought well. तो देखिए, आपने देखा भी होगा कि इसको पढ़ना, इसको लर्न करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स को आप अच्छे से अगर रीड करोगे, अच्छे से हियर करोगे, अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ही चेंजेस हैं, बाकी सारे नियम आपके सिंपल सेंटेंस वाले ही हैं। तो जो भी टॉपिक आप रह गए हैं वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।